यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 2 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी, प्रेमका ठाकुर जी। तो भाई फटाफट जवाब दे दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं सेशन को फटाफट से। जल्दी बताएं भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज टाइम एंड वर्क पार्ट 2 करना था हमने, ठीक है। हमारा चल रहा था टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पार्ट 2, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और आज हमने पढ़ने एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने करने हैं आज, ठीक है। तो आज हमने करने हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड टाइप में। कहा गया है कि जो ए की कार्य क्षमता है, ए की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से 200% ज्यादा है, प्लस है। ए की एफिशिएंसी बी से 200% ज्यादा है। और एक चीज और कही गई है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में, ए किसी काम को पूरा करने में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना, कि ए किसी कार्य को, ए कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है, एज कंपेरिजन टू बी टेक 30 डेज लेस, ठीक है। तो ए किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना, ए किसी वर्क को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए बी से क्या करता है, 30 डेज कम समय लेता है। बी जितना समय लेता है ना, उससे 30 डेज कम समय लेता है। कौन? बी, सॉरी ए। तो ए काम कंप्लीट करने में बी से 30 दिन का समय कम लेता है। अब कहा गया है कि बताइए, बताना क्या है, फाइंड करना है आपने इस क्वेश्चन में कि जितना कार्य है वो तो चलो ठीक है, लेकिन उससे भी 150% प्लस काम करने में, 150% प्लस काम करने में, जितना है उसके बाद 150% अधिक कार्य को वो मिलकर कितने दिनों में, ठीक है ना, 100% प्लस वर्क काम को करने में ए और बी कितने दिन का समय लेंगे, ये आपका एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो समझ आया हो तो बताना मेरे को, नहीं आया तो भी बता देना। कहा गया है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 200% ज्यादा है, ठीक है। ए किसी काम को खत्म करने में बी से 30 डेज कम समय लेता है। तो अगर काम, तो बताना है आपको कि अगर 150% ज्यादा काम हो कुल काम से, तो ए और बी मिलके कितने दिनों में खत्म करेंगे इस काम को, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। देखो ए और बी की अगर मैं बात करूं कार्य क्षमता की, तो ए की क्षमता बी से 200% ज्यादा है। मतलब अगर बी की 100 होगी तो इसकी 200% ज्यादा ए की, यानी कि 300 होगी, ठीक है।
अगर बी की 100 होगी तो ए की 300 होगी। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इससे एक रेशो मिल जाएगा आपको 3:1, ठीक है ना, 3:1। अब ये किस चीज का रेशो आ गया? एफिशिएंसी का। और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि एफिशिएंसी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा रिलेशन होता है। तो टाइम आ जाएगा 1:3। अगर एफिशिएंसी 3:1 है ए बी की, तो टाइम आ जाएगा 1:3, ठीक है। अब ये देखो कि ए बी से कितना समय कम ले रहा है टाइम, तो 2 ना कह के कितना कहा गया है? 30 डेज कम लेता है, ठीक है। तो 2 ना कह के कितना कहा गया है? 30। कितना मल्टीप्लाई हुआ? 15, 15 मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब आप क्या करोगे? इस एक को भी गुणा 15 कर दोगे, 3 को भी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, टाइमिंग की अगर बात करूं तो ए 1 गुणा 15 करोगे तो 15 दिन में खत्म कर सकता है किसी काम को, और बी उसी काम को कितने दिन में? 15 दिए 45 दिन में खत्म कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 और 45 का कितना आ जाएगा? 45। मतलब ये टोटल काम आ गया 45। क्या आ गया? टोटल वर्क, ठीक है। और जैसे कि एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे, ए की कितनी? 3 और बी की कितनी? 1। अब एफिशिएंसी भी आ गई। अब ये 45 जो है ना, ये टोटल 100% काम है। कितना वर्क है ये टोटल? 100%। अब उसने कितना कहा था? 150% अधिक काम करने में, ठीक है, 100%। तो देखो 100% काम करने में तो ये कितना समय लेंगे दोनों मिलके? 45/4 देश का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो दोनों मिलके 3 और 1 4, ठीक है। ये तो 100% काम होगा 45/4 दिनों में। तो 45/4 डेज में तो 100% काम होगा। लेकिन आपको 100 नहीं, 100 का भी 150% और एक्स्ट्रा, ठीक है ना, 150 एक्स्ट्रा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45/4, और 100% ये था 150, यानी कि 250%। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 4 तो है ही है, ठीक है। दोनों मिलके एक दिन में 4 कुर्सियां ही बनाएंगे। टोटल कुर्सियां 45 थी, लेकिन इसका 150% ज्यादा, तो 45 का 100 तो अपने आप में ही है। तो कितना हो गया? 100 और 150, तो 250% होगा। बस इसको काट दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 250 को काट दो 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। और काटो उनको, 45 पंजे 45 × 5 होगा 225/8, ठीक है। 225/8, और ये फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है। फ्रैक्शन में आ जाएगा जो भी आएगा, 225 डेज, 225/8 डेज, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में भी लिख लोगे, कुछ नहीं है। 8 3 24, अगर फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो आ जाएगा 16 कम कर लेंगे, 16 कम कर लेंगे, 16, तो ये आ जाएगा 28 और 1, 28 1/8 डेज, 28 1/8 डेज आ जाएगा, ठीक है। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है? और कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, वही मैं दोबारा सॉल्व करवा दूं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपने एफिशिएंसी बेस्ड का, ठीक है। सारी चीजें आपको करवाई हुई थी कल, बेसिक से लेकर के लास्ट लेवल तक, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 वो आप करोगे सॉल्व, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा लेवल हाई होता जाएगा क्वेश्चंस का धीरे धीरे, ठीक है। कल हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई चल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप करोगे। कहा गया है ए की कार्यक्षमता, ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? बी से
ए की एफिशिएंसी बी से 50% प्लस है। ए की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है और कह रहा है वो मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने समय में, ए अकेला, बस इतना सा क्वेश्चन है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए की कार्यक्षमता बी से 50% ज्यादा है। ठीक है, तो ए की कार्यक्षमता कितनी ज्यादा है, बी से 50% ज्यादा। तो ए और बी अगर मिलके किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं आएगा तो भाई मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। सिक्स डेज नहीं आएगा भाई आंसर, 6 डेज तो नहीं आएगा। देखो क्या कहा गया है, सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन देखते हैं। ए की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है, मतलब ए की अगर बी की 100 है तो इसकी 50% ज्यादा 150 होगी। ठीक है, तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशो 3:2। ठीक है, ये आ गया कार्य क्षमता। देखो टोटल वर्क कितना करेंगे, टोटल वर्क ए और बी मिलके, टोटल वर्क 5 कर देंगे कितने समय में, 1 दिन के अंदर अंदर। और मतलब एफिशिएंसी, ये 3 कुर्सियां बना सकता है, ये 2 कुर्सियां बना सकता है। कितना कर देंगे, 5 1 दिन में। तो टोटल मिलके 15 दिनों में कर सकते हैं, तो कर दो मल्टीप्लाई 15। तो 15 दिनों में कितना कर देंगे, 75 कुर्सियां बना देंगे। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 75। टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है, 75। 1 दिन में ए 3 बनाता है और बी 2 बनाता है, दोनों मिलके 1 दिन के अंदर 5 कुर्सियां बनाएंगे, 3 और 2 5। 15 दिन में कर सकते हैं तो 15 दिन में कितनी कुर्सियां बना देंगे, तो एक 5 दिन में बनाते हैं तो 15 पंजे 75। टोटल काम कितना हो गया, ये 75 क्या हो गया, टोटल कार्य, कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य 75। तो क्या पूछा था, ए अकेला, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो निकाल दो भाई डेज का फॉर्मूला, वर्क बाय एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क है 75 और ए की एफिशिएंसी है 3, तो कितने समय में करेगा, 25। 25 दिनों में कर देगा भाई ए अकेला इस काम को खत्म। बी पूछ लेगा तो 75/2 कर दोगे, 37 सही 1/2 आंसर आ जाएगा, 37 1/2 अगर बी का पूछ लेगा। ठीक है, तो क्योंकि ए का पूछा था तो कितना समय लगेगा, 25 दिन लगेंगे ए को काम कंप्लीट करने। ठीक है, अब बताएं क्लियर है।
30 भी गलत आया है आपका। ए का पूछा जाए तो ए को लगेंगे 25 डेज, बी को पूछा जाए तो 75/2 यानी कि 37 1/2। अरे ये क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या रहा है, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर सी से 2 गुना, सी से 2 गुना, जबकि बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर, यहां पर रेशो दे दी गई आपको, बी और सी मिलकर ए से 3 गुना, ए से 3 गुना कार्य करते हैं। अब कहा गया है कि वो मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर यानी कि ए, बी और सी मिलकर 12 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। तो बताओ बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया। ए और बी मिलकर सी से 2 गुना, बी और सी मिलकर ए से 3 गुना, और ए बी सी मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ। देखो क्या कहा गया है, इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है। चलो ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर सी से 2 गुना, मतलब सी अगर एक दिन में करेगा, एक दिन में एक काम करेगा, तो ये दोनों मिलके 2 गुना, यानी कि एक करेगा तो ये दोनों मिलके 2 कर देगा, ठीक है ना। ऐसे कहा गया, या इधर नहीं इधर लिखते, ये आ जाएगा बी 2:1, ठीक है, 2:1। तो जितना काम सी करता है उतना काम ये दोनों मिलके करते हैं उससे 2 गुना, तो 1:2। ऐसे ही कहा गया बी प्लस सी रेशो ए, ठीक है। तो ए से 3 गुना, यानी कि ए अगर एक करता है तो बी और सी मिलके इससे 3 गुना, यानी कि 3 काम करते होंगे एक दिन में, ऐसा कहा गया है, ठीक है। देखो अब आप क्या देखोगे, अब 2 और 1 मिलके कितने होते हैं 3, और 3 और 1 कितने होते हैं 4। अब एक चीज मैं जरा आपको यहां समझाना चाहूंगा, मान लो ए रेशो बी रेशो सी है 2 3 5, ठीक है। मान लो मैं इसको लिखूं ए प्लस बी रेशो सी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5, और 5 5, टोटल कितना आएगा 10। अगर मैं यहां से लिखूं बी प्लस सी रेशो ए, तो बी प्लस सी 3 और 5 8 और 2, टोटल होगा 10, ठीक है। और 5 3 8 और 2 10, मतलब तीनों जगह देख रहे हो 10 10 10। लेकिन यहाँ ए बी सी, बी सी ए, यहाँ पर तो 3 और 4 आ रहे हैं,
तो यहाँ पर भी तो इनकी तरह ये बराबर होने चाहिए, लेकिन क्या बराबर है? नहीं है। क्या सम बराबर है? यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, तीनों को अगर प्लस करूं तो क्या बराबर है? नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इनके सम को बराबर करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और इस 4 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ठीक है, 3 से। इससे होगा क्या कि ये 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, और ये 4 एकम 4, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, अभी हो गया 12। 12 अब सही है भाई। ठीक है, अब सही बात बन गई, ए प्लस बी रेशो सी इज इक्वल टू, और बी प्लस सी रेशो ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये बन गया 12 कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? टोटल वर्क तो देखो ए बी सी का रेशो यहां से क्या आ जाएगा? ए रेशो बी और रेशो सी का। देखो अब क्या आएगा, अब आपको सी का पता है यहां से। देखो सी तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो प्लस में है। सी का आपको पता है कितना है? सी का है 4, ये 4। ठीक है, तो लिख दो सी की जगह पे 4। यहां से आपको ए का पता है, ए का कितना है? 9, लिख दो 9। 9 कहीं गलती नहीं, नहीं 9 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 नहीं, 9 तो बी प्लस सी है। ए की वैल्यू है 3। ठीक है, पीछे वाली है ना 3। ठीक है, ए की वैल्यू है 3। ठीक है, और टोटल आपको पता बी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आएगी? अब टोटल आपको पता है ए बी सी मिला के कितना है? 12। टोटल 12 है। तो ए और सी को प्लस करो, 4 और 3 7, 12 में से माइनस कर दो, 12 माइनस 7, और क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। ठीक है, तो टोटल 12 था, ए और सी से आपके पास बी की वैल्यू आ गई कितनी? 5। अब आपको पता लग गया ए बी सी की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ये किस चीज का आ गया? एफिशिएंसी का। कार्य क्षमता कितनी, किसकी कितनी क्षमता है, ये आपको पता लग गया यहां से। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? टोटल वर्क, टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं, टोटल वर्क, अब आपको पता ही है एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब क्या करोगे? एफिशिएंसी और टाइम क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे। तो वापिस से 1/3, 1/5, 1/4। ठीक है, बहुत लेंथी हो जाए। सिंपल सा कुछ नहीं करना आपने, इस 12 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, वो टोटल वर्क आ जाएगा 12 गुना 12। टोटल वर्क आ गया कितना? 144। तो 144 टोटल वर्क आ गया। ठीक है ना, और बी पूछा था ना आपसे, बी कितना काम करता है? बी, तो बी की एफिशिएंसी है आपके पास कितनी? 5। तो कर दो यार 144/5, तो ये आ जाएगा 28 सही 4/5 दिनों में। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? 28 4/5 डेज। ठीक है भाई, बी कितने समय में करेगा? 28 4/5 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देगा। कौन? बी। ठीक है, देखो तेरे टोटल वर्क कितना आया यहाँ पे? टोटल वर्क 12 आया। ठीक है, सॉरी टोटल ये तो तीनों की एफिशिएंसी 12। तीनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं? 12। और आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ ही था कि ए बी सी मिलकर के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर 12 कुर्सियां बनाएंगे तो 12 दिन में कितनी बनाएंगे? तो 12 गुना 12 144। 144 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक है ना, तो काम 144 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 144/5 कितना आ जाएगा? 28 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है आपको? ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़े लेंथी क्वेश्चन चलेंगे भी धीरे धीरे आगे आगे ना। इजी वाले तो कर लिया आपने कल, अब तो धीरे धीरे लेवल सही जाएगा टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्या रहा है? ए
नंबर 4। चलो छोड़ो, करो जरा अगला क्वेश्चन करो। कह रहा है एक व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, ये मान लो कोई एक्स व्यक्ति है, ठीक है, ये एक्स एक व्यक्ति है, एक्स ये व्यक्ति है, और इसके 3 पुत्र हैं, ठीक है ना। इसके कितने पुत्र हैं? 3 बेटे हैं इसके, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो एक व्यक्ति है जिसके 3 पुत्र हैं। अब कह रहा है तीनों पुत्र जितना काम करते हैं उससे 2 गुना कार्य वह व्यक्ति अकेला, ठीक है ना। तो कहा गया है कि तीनों पुत्र जितना काम करते हैं उससे 2 गुना, जितना काम करते हैं तीनों पुत्र उससे 2 गुना वो व्यक्ति खुद करता है, उससे डबल काम, 2 गुना व्यक्ति खुद करता है। एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब कह रहा है यदि पहला व दूसरा पुत्र इसे 24 और 36 दिनों में, मतलब पहला पुत्र 24 दिनों में और दूसरा पुत्र 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो व्यक्ति इसे 3 सही 3/11 दिनों में करता हो। और व्यक्ति कितने दिनों में करता है? वो व्यक्ति खुद 3:3/11 डेज में, 3 सही 3/11 दिनों में करता है। व्यक्ति करता है 3 सही 3/11 दिनों में। तो बताइए तीसरा पुत्र अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा? तो तीसरा पुत्र अकेला कितने समय में करेगा काम को? क्वेश्चन दोबारा समझ लो। कोई व्यक्ति है, एक्स ए वाई जेड कुछ भी है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं, तीनों मिलके जितना काम करते हैं वो खुद उससे 2 गुना काम अकेला कर सकता है। पहला व्यक्ति, पहला बेटा उस काम को अकेला करेगा तो 24 दिनों में, दूसरा व्यक्ति अकेला करेगा तो 36 दिनों में, और दूसरा बेटा करेगा तो 36 दिनों में, और व्यक्ति खुद करेगा तो 3 सही 3/11 दिनों। तो तीसरा पुत्र अकेला कितने समय में करेगा इस काम को? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो फटाफट बता दो भाई आंसर इसका, 2 मिनट का टाइम है।
चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हुआ नहीं ना? चलो देखो, पहला व्यक्ति के बारे में बताया गया, दूसरे व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन है और उस व्यक्ति के बारे में जो इनका पिता है व्यक्ति, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। कहता है पहला व्यक्ति 24 दिनों में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति कहा गया है 24 दिनों में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 36 दिनों में कर सकता है, और जो इनका पिता है या वो व्यक्ति है वो खुद कितने 3 सही 3/11, तो 11 की 33 और 3 36/11 दिनों में कर सकता है। अब देखो अगर तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना आएगा, नीचे को भूल जाओ क्या है, 24 36 36 का एलसीएम कितना आएगा 72। कितना गुना हो रहा है 3, कितना गुना हो रहा है 2, और ये 72/36 2 से 2, और ये 11 दूनी 22 आ जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है, यहाँ पे आ गया 22। अब देखो हमारे पास सबकी एफिशिएंसी है, ठीक है। देखो देखो क्या कहा था, देखो पिता की एफिशिएंसी आ चुकी है, कितनी है, पिता एक दिन में 22 कुर्सियां बना सकता है, पहला बेटा 3 बना सकता है, 2 बना सकता है, और पिता कितनी बना सकता है 22। देखो तीनों पुत्रों की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, अगर तीनों पुत्रों की कार्यक्षमता की बात करूं, तीनों पुत्र थे और बात कर लूं मैं उनकी एफिशिएंसी की, अगर पिता 22 बनाता है तो ये उससे पिता की 2 गुणी थी, तो ये 2 गुना कम, यानी कि 22/2, मतलब तीनों पुत्र मिलके कितनी बनाते होंगे 11, तीनों की कार्यक्षमता कितनी होगी 11। अगर पिता 2 गुना काम करता था तो वो 2 गुणे से आधा ही काम करते होंगे ना, तो पिता अगर 22 था तो तीनों पित्र मिलके मतलब उससे आधा काम करते थे, तो मतलब 11 कुर्सियां। तो देखो पहले पुत्र और दूसरे पुत्र की एफिशिएंसी है 3 और 2, तो तीसरे पुत्र की एफिशिएंसी भी आ जाएगी, तो जो तीसरा पुत्र है इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 11, और 2 की 3 और 2 5, मतलब तीसरे पुत्र की क्षमता कितनी आ जाएगी 6। अब टोटल काम कितना है, अब तीसरे पुत्र का निकालना था ना कितने दिनों में करेगा, तो डेज बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है 72, और एफिशिएंसी कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा 12 दिनों में। तो कितने समय में कर सकता है 12 दिनों में, ठीक है। तो तीसरा पुत्र कितने समय में करेगा इस पूरे काम को खत्म, तो 12 दिनों में खत्म करेगा, ठीक है। तो बताओ भाई ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलो बस आज इतने ही करेंगे, 4 क्वेश्चन हुए, ज्यादा हुए नहीं क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। अब आगे आगे थोड़े थोड़े और लेंथी ही क्वेश्चंस जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एफिशिएंसी बेस्ड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास आज शाम को सेंड करूंगा, ठीक है, एफिशिएंसी पर ही आधारित, तो वो आपने करने हैं। साथ ही साथ आज शाम को ही एक बार ये वीडियो और देख लेनी है आपने, ठीक है, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एफिशिएंसी के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं फिर 5 मिनट बाद आपसे दूसरी क्लास में, ठीक है, जीके की क्लास में।